इस उपाय को करते मात्र ही 3 महीने के अंदर आपका विवाह तय हो जाएगा। इतना चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है। क्या आपको प्रेम विवाह करना है? आपका लव लाइफ खराब है, मैरिज लाइफ खराब है, आपके विवाह में बार बार अनेक बार रुकावट आ रही है, मैरिज लाइफ में हर बार झगड़े हो रहे हैं, तो आज यह वीडियो आपके लिए है। राधे राधे दर्शकों, मैं आपके एस्ट्रोलॉजर आर.के. मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ग्रहों की चाल में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि पे कुछ खास उपायों की, जिससे आपके जीवन में, आपके लव लाइफ में, आपके मैरिज लाइफ में कोई भी समस्या आ रही हो तो आप समाधान कर सकते हैं। दर्शकों, महाशिवरात्रि एक ऐसा खास व्रत है, शिव और शक्ति का प्रेम का त्योहार माना जाता है। शिवरात्रि के दिन ही माता सती के साथ शिव जी का प्रेम विवाह हुआ था। शिवरात्रि के दिन ही माता पार्वती के साथ भगवान शिव का विवाह हुआ था, जिस कारण से यह त्योहार और भी ज़्यादा खास हो जाती है। यह त्योहार इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि इस महाशिवरात्रि के दिन ही चंद्रमा को क्षीण होने से महादेव ने बचाया था और इसी के दिन महामृत्युंजय नामक मंत्र का उत्थान हुआ था। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। महामृत्युंजय मंत्र ऐसा मंत्र है जिससे यदि किसी की अकाल मृत्यु होने वाली है, अल्प आयु है, तो यदि वह महामृत्युंजय का जाप करता है तो उसकी आयु में वृद्धि होती है और वह सौभाग्यशाली बनता है। ऋषि मार्कंडेय जी ने इस मंत्र का उच्चारण किया था। उनकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने महामृत्युंजय नामक महामंत्र की रचना की और आज उस मंत्र से न जाने कितने लोगों का कल्याण हुआ है। उसी मंत्र के प्रभाव से चंद्रमा को क्षीण होने से बचाया गया है। चंद्रमा अपनी रोशनी खोने वाले थे। अपने ससुर की श्राप के कारण उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी, किंतु महामृत्युंजय के मंत्र के जाप से उसकी आयु वापस आई थी। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं इस शिवरात्रि, महाशिवरात्रि में आप ऐसा क्या खास उपाय करेंगे जिससे आपका प्रेम विवाह सफल होगा। आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वह मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। यदि आपके विवाह में रुकावट आ रहा है तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो। यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं और आपके वैवाहिक जीवन में पति के साथ, पत्नी के साथ बार बार झगड़े हो रहे हैं, आपके पति पत्नी आपको चीट कर रहे हैं, तो ऐसा आप क्या करें जिससे आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम का आनंद आ जाए। दर्शकों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य करिएगा। यदि आपका कोई सवाल है, आपके जीवन में कुछ अनहोनी हो रही है, आप अपने लव लाइफ, मैरिज लाइफ या फिर पार्टनर के लिए जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में चल रहे नंबर पर संपर्क अवश्य करिएगा। चलिए बढ़ते हैं विषय वस्तु की ओर। दर्शकों, महाशिवरात्रि अपने आप में एक खास व्रत है। इस दिन आपको व्रत अवश्य रखना चाहिए, वो भी निर्जला व्रत रखना चाहिए। उसके पश्चात आपको शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिव जी की पूजा अर्चना धूप, दीप, भांग, फल, फूल, गुलाब जल, गंगा जल, इन सारी चीज़ों से अभिषेक के साथ में उनकी पूजा आपको करनी चाहिए। साथ ही जो प्रेमी जोड़े हैं, यदि आप लव लाइफ में हैं और प्रेमी जोड़ों के बीच में झगड़े हो रहे हैं तो आपको शिव जी पे फल यानी कि अनार के जूस का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। इससे आपका लव लाइफ अच्छा होगा। आपके लव लाइफ में जो झगड़े चल रहे थे, लड़ाई हो रहे थे, वह समाप्त हो जाएगी। साथ ही यदि आप नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन का सामना कर रहे हैं तो भी आपको अनार के जूस से शिवलिंग पे अभिषेक करना चाहिए। इससे नो कॉन्टेक्ट में रह रहा पार्टनर आपको यदि छोड़ कर गया था तो वह आपकी ओर वापस आ जाएगा। यदि आपके लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी की इश्यू चल रही है, थर्ड पार्टी का समस्या आ गया है, तो आपको शिवलिंग पे धतूरे का फर अवश्य चढ़ाना चाहिए। ये तो हो गए छोटे छोटे उपाय जिसे आप नॉर्मल करके भी अपने लव लाइफ को सुधार सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन जातकों की जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में देरी हो रही है, या फिर वो किसी से प्रेम करते हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है। खास करके यह उपाय उन जातकों के लिए है जिनका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करते मात्र ही 3 महीने के अंदर आपका विवाह तय हो जाएगा। इतना चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है। उपाय में आपको करना क्या है? भगवान शिव को सफेद रंग अति प्रिय होता है क्योंकि वह माता पार्वती का भी प्रिय है
अगर आप महाशिवरात्रि के दिन सफ़ेद रंग के कपड़े धारण करते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं तो इससे आपकी रुकी हुई शादी की सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। साथ ही यदि आप हल्दी से अभिषेक करती हैं और अपनी इच्छा बोलते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे हल्दी का अभिषेक करती हैं तो आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। 3 महीने के अंदर आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा और आपको सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होगी, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, दोनों इस उपाय को कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कन्याओं के लिए। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, काफी दिन से आप परेशान हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन देवी पार्वती को मेहंदी अर्पित करनी चाहिए और फिर उसी मेहंदी को अपने हाथों में रचाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको जल्दी ही सुंदर वर की प्राप्ति होगी। अगर आपकी शादी में अड़चन आ रही थी तो वह भी दूर हो जाती है। अगर आपको देवी पार्वती पर चढ़ी मेहंदी किसी को प्रसाद के रूप में देना है तो यह आपके लिए रामबाण उपाय है। यदि माता पार्वती को चढ़ाई गई मेहंदी को आप किसी को दान में देते हैं तो यह आपके लिए जीवन में शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के योग को लेकर आएगा। अब हम बात करते हैं उन जातकों की जिनके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में बार बार समस्या आ रही है तो महाशिवरात्रि के दिन स्नान के बाद भगवान शिव जी के आगे देशी घी का दीपक जलाएं। भगवान शिव जी को धतूरे, पान, फूल, भांग, गुलाब जल, गंगा जल इत्र इत्यादि से अभिषेक करें, पूजन करें। उसके पश्चात आपको ओम शम शम शिवाय शम शम कुरु कुरु ओम इस मंत्र का जाप 108 बार करनी है। नंदी महाराज जी के कान में आप अपनी इच्छा अवश्य बताइएगा और उनको कहिएगा कि हे नंदी महाराज, मेरे वैवाहिक जीवन में जो समस्या आ रही है वह समाप्त हो जाती है तो मैं आपको आकर मिठाई अवश्य खिलाऊंगी, पूरे शिव परिवार में आकर मिठाइयाँ बांटूंगी। ऐसा कहकर आप अपनी इच्छा नंदी महाराज जी को बता दीजिएगा। मंत्र मैं दोबारा बोल देती हूँ, वीडियो के स्क्रीन पे भी मंत्र आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। मंत्र है ओम शम शम शिवाय शम शम कुरु कुरु ओम। इसी मंत्र का जाप आपको करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अब खास उपाय है उन जातक के लिए जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या फिर आपके प्रेम जीवन में कोई समस्या है, ये उपाय स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आपका साथी नहीं मान रहा है, आपका जिस व्यक्ति के साथ प्रेम है वह व्यक्ति ही आपसे विवाह नहीं करना चाह रहा है, समस्या कोई भी हो, कैसी भी हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करते ही आप परिवर्तन देख सकते हैं अपने पार्टनर के मन में, अपने फैमिली के मन में। आपको उसमें परिवर्तन दिखेगा, उनके सोच में, उनके निर्णय में आपको आकस्मिक परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। करना क्या है, नोट करिएगा। महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग पर गाय के दूध से रुद्राभिषेक करनी है। यदि आप मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो घर में पार्थिव शिवलिंग बनाएं। पार्थिव शिवलिंग जानते हैं आप, मिट्टी की शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। मिट्टी की शिवलिंग बनाएं और उन्हीं का रुद्राभिषेक करें। ध्यान रखें शिवलिंग टूटना नहीं चाहिए जब तक आपका पूजन चल रहा है। उसके बाद घर में 24 घंटे के लिए अखंड दीपक जलाएं। महाशिवरात्रि पर घर में 24 घंटे का अखंड दीपक अवश्य जलाइएगा शिव प्रतिमा के सामने। साथ ही 108 बेलपत्र पर राम राम लिखकर शिवलिंग पर विवाह का संकल्प लेकर अर्पित कर दें। महाशिवरात्रि के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करिएगा। साथ ही 18 बार आपको कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती में जो कुंजिका स्तोत्र आता है उसका जाप आपको 18 बार करना है। इस मंत्र का जाप आप अवश्य करिएगा। ये तो हुई थोड़ी कठिन है, किंतु यदि आप करेंगे तो इसकी गारंटी मैं देती हूँ कि 6 महीने के अंदर आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। यदि आप सच्चे मन से करते हैं, आपका प्रेम सच्चा है और एक से अधिक आपका प्रेम संबंध नहीं है, तब 6 महीने के अंदर अंदर आपके प्रेम विवाह के लिए आपके घर वाले मान जाएंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ी आसान उपाय की। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भगवान शिव को पीले रंग का फूल अर्पित करें। इसके अलावा शिवलिंग पर लगातार महाशिवरात्रि से लेकर 10 दिनों तक आपको इत्र अर्पित करनी है महादेव पे। ऐसा करने से जल्दी विवाह के योग बनते हैं और आपका प्रेम विवाह शीघ्र अतिशीघ्र होता है। यदि आप स्त्री हैं तो थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ आप कर लीजिएगा। किसी भी मंदिर में शिवलिंग पर 5 नारियल चढ़ाएं। नारियल चढ़ाने के बाद ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। मंत्र आपको
वीडियो के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना है। यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष इस उपाय को नहीं करेंगे। पुरुष बाकी जो हम उपाय बताए हैं उसको करिए, और इत्र वाला उपाय आप कर सकते हैं। बस इस मंत्र वाला और नारियल चढ़ाने वाला जो उपाय है वो पुरुष नहीं करेंगे। दर्शकों, ये थी हमारी जानकारी, खास उपाय महाशिवरात्रि के लिए। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आपकी मैरिज लाइफ में कोई समस्या आ रही है, तो आप इन उपायों को कर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। दर्शकों, यदि आपका कोई सवाल है, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका प्रेम विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है, आपका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है, आपके विवाह में देरी क्यों हो रही है, क्यों आपका वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है, क्यों आपकी शादी में अड़चन आ रही है, आपकी शादी होते होते रुक रही है, इन सारे विषयों की जानकारी यदि आप हमारे द्वारा चाहते हैं तो हमारे वीडियो में चल रहे नंबर पर संपर्क करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक विदा दीजिए अपने ज्योतिष मित्र RK मिश्रा को। फिर आऊंगे कुछ नया कुछ अलग लेकर, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आ सके। राधे राधे।